हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं। हम लोग आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, तो मैं इसके पहले आप लोगों को मैंने हीट, फ्लो ऑफ हीट का वीडियो प्रोवाइड कराया था। आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा, उसका नोट्स बनाया। वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। जब टॉपिक ख़त्म होता है आपको वीडियो को पॉज करके या जो भी करके आपको उसका नोट्स कॉपी में बनाना है। समझोगे जिसका नोट्स बनाओगे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर का नाम क्या है? वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, नाम सुने होंगे वेदर, क्लाइमेट क्या होता है। तो मैं बताता हूँ फिर से क्या होता है। वेदर जहाँ बात करते हैं हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वेदर, फिर पढ़ेंगे क्लाइमेट। ठीक है, तो पहले क्या जानते हैं वेदर के बारे में। गौर से समझना है, सारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये क्लियर होगा। ठीक है, वेदर क्या होता है देखोगे। कभी अगर दोपहर का समय है, समर सीजन है, तो देखोगे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इवनिंग में थोड़ा कम गर्मी लगेगा, रात में और कम लगेगा, और सुबह के समय में क्या होगा, आपको हल्का हल्का ठंड लगेगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, आपका वेदर हो रहा है। मतलब आपका हर एक डे में, एक पार्टिकुलर डे में वो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर को चेंज होता जा रहा है। आपको कभी गर्मी लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, वो क्या है, वेदर है। ठीक है, और कहीं देखोगे आप क्या कि सुबह में बारिश हुआ तो रुक गया, फिर दोपहर में हुआ फिर रुक गया, तो वो भी क्या हो रहा है, आपका वेदर को चेंज वहाँ पे कर रहा है। बारिश होता है तो क्या होता है, आपका मौसम अच्छा हो जाता है, गर्मी कम लगता है। ठीक है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। तो सब कुछ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। वेदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, सब कुछ आप लोग इसमें जानोगे। तो मैंने जो अभी दिखाया मैं उसको यहाँ लिखता हूँ। मैंने जो आपको बताया अभी उसको यहाँ लिख रहा हूँ। वेदर है क्या? वेदर क्या है? द डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर with respect to temperature, rainfall, humidity, wind speed is called वेदर। देखो मैंने जो आपको बताया मैंने वही लिखा है। डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। रोज जो हमारे एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर एबव द अर्थ, पूरा क्या है, हवा से घिरा हुआ है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है, और भी होता है। जैसे और भी अगर बात करूँ तो मैं और दे देता हूँ यहाँ पे एक स्नोफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि समर का सीज़न है, आफ्टरनून में आपको बहुत गर्मी लगेगा, नाइट में क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा, और सुबह सुबह क्या होगा, आपको हल्का हल्का ठंड महसूस होगा, सीजन हल्का हल्का लगेगा। तो देखोगे क्या कि वेदर क्या है, ये सब पे वेदर का चेंजिंग होगा। देखो कैसे होगा, पहला जानेंगे किस पे, टेम्परेचर पे। तो इसमें कैसे होता है, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे क्या होगा, सुबह में कुछ और टेम्परेचर,
उसके बाद रात में कुछ और, शाम में कुछ और, दोपहर में कुछ और, ठीक है। तो देखोगे क्या वेदर क्या होगा, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ज़्यादा गर्मी होगा, टेम्परेचर कम होगा कम गर्मी होगा। तो क्या हो रहा है वेदर यहाँ भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेदर आपका चेंज हो रहा है। वेदर क्या हो रहा है आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेदर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब रेनफॉल, रेनफॉल पता है ना, मान लो यहाँ बारिश हो रहा है सुबह में, ठीक है, बारिश बहुत तेज हुआ फिर रुक गया, फिर धूप हो गया, फिर बारिश हुआ फिर रुक गया, फिर धूप हो गया, फिर रात हो गया, रात में ही बारिश हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक पार्टिकुलर डे में अलग अलग टाइम पे बारिश का फिक्स नहीं है, कब होना है कब नहीं होना है, ठीक है। तो रेनफॉल की वजह से भी क्या हो रहा है आपका वेदर में चेंजिंग हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है ना। तो मैंने वही लिखा है ना, डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इस फैक्टर पे बेसिस में टेम्परेचर रेनफॉल में वेदर चेंज होता है, ठीक है। अगला देखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोलते हैं किसको, मॉइस्चर को, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी भी क्या होता है चेंज होता है। जब रेनफॉल होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके भी क्या होगा, इससे भी आपका वेदर चेंज होगा। अब बोलोगे सर ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपको सब कुछ बताया जाएगा एक एक करके क्या क्या होता है। फिलहाल जान लो, लोग बोलता है ना कि बारिश करके और उमस वाला गर्मी कर दिया, जो चिपचिपापन होता है ना उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा वेदर चेंज होगा। अब विंड स्पीड, ठंडा का मौसम है, आप क्या चाहोगे हवा चले कि नहीं चले, बोलोगे नहीं सर हवा नहीं चले, धूप रहे अच्छा रहे। हवा चलता है तो और ठंडा लगता है। गर्मी होता है, ठीक है, तो उसमें और हवा चलता है, लोग बोलते हैं हवा क्यों नहीं चल रहा है, पत्ता तक नहीं डोल रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, हवा नहीं चल रहा है, मतलब क्या हुआ आपको गर्मी महसूस हो रहा है समर सीजन में। हवा चलता है तो आपको क्या हुआ गर्मी से अच्छा लगने लगेगा। तो जहाँ चेंज होगा, ठीक है, गर्मी से आपको ठंडा लगने लगे या गर्मी से आपको और बेटर लगने लगे, आपको अच्छा महसूस होने लगे, ठीक है, विंड स्पीड पर डिपेंड करता है, वहाँ भी क्या होगा आपका वेदर चेंज होगा। क्या होगा वेदर आपका यहाँ भी चेंज होगा। स्नोफॉल, सब लोग चाहता है हम जहाँ रहें वहाँ पे काश स्नोफॉल हो जाए, बहुत अच्छा होगा, हम लोग रोड पे स्केटिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। बट जान लो स्नोफॉल होने से क्या होता है, उस पार्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, आपको बहुत क्या होगा ठंड लगेगा। बट पूछो वहाँ जाके जहाँ स्नोफॉल होता है, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा धूप हो जाए, तो जस्ट उल्टा होता है, जिसको जैसा मिलता है वो चाहता है कि उसको उसके अपोजिट मिले, ठीक है। मेरा बताने का मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि स्नोफॉल होगा तो क्या होगा आपका टेम्परेचर क्या होगा एकदम डिक्रीज होगा। स्नोफॉल जब नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या होगा नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया वेदर चेंज, यहाँ भी क्या हो गया वेदर आपका चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं ना ये चीज़ जो मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, द डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। मतलब इतना समझो सिंपल भाषा में कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में रोज़ चेंज होता है, रोज़ तो छोटो अगर किसी एक डे का पार्टिकुलर मोमेंट में भी चेंज होता है, क्या गर्मी ठंडा लगना अच्छा हम लोग को फील होगा, ठीक है, एयर अच्छा ब्लो होगा, अच्छा फील होगा, तो वैसा कुछ भी चेंज होता है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में मैंने दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, उसको क्या बोलेंगे वेदर बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है वेदर होता है, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लाइमेट। क्लाइमेट वेदर में डिफरेंस बेसिक सा अभी ही जान लो ये क्या है कि क्लाइमेट क्या होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। क्लाइमेट क्या होगा आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। वेदर क्या होता है शॉर्ट स्पैन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। कौन होगा ये मेरा वेदर होगा और इधर ये कौन होगा क्लाइमेट होगा। समझो समर सीजन हुआ, ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आज समर है तो कल विंटर सीजन आ जाएगा, नहीं। देखो बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि रेनफॉल होगा तो अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा, ये लगेगा। ठंडा मतलब क्या होता है कि अगर विंटर वाला जो ठंडा होगा और जो रोज़ का ठंडा जो लगता है आपको, ठंडा लगना मतलब कि आपको बेटर लगेगा, ठीक है। विंटर में देखते हो ना कितना भयानक टेम्परेचर लो हो जाता है, आपको स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ब्लैंकेट हो गया यूज़ करना पड़ता है। बट वो ठंडा ये वाला नहीं है। तो क्लाइमेट क्या होता है, अगर आज विंटर है तो एक पर्टिकुलर मंथ के बाद 3-4 महीना के बाद चेंज होगा। विंटर से वो जाएगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग से जाएगा वो आपका समर में, ठीक है। बट वेदर क्या होता है, अभी अगर धूप है तो अगला पल बारिश हो जाए, अगला पल कुछ और चेंजिंग आ जाए, ये क्या हो गया आपका वेदर हो गया। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं वेदर का। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई, वेदर क्या है, ठीक है, ये आपका कैसे चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ये सब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जान लो क्या एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर का कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ लिखा है टेम्परेचर होगा, दूसरा में कौन होगा आपका, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, रेनफॉल होगा, विंड स्पीड होगा, ठीक है, और स्नोफॉल, और एक और छोड़ दो, स्नोफॉल यहाँ तक जाना बस, ठीक है। आपके सिलेबस में यहाँ तक जानना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ठीक है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। वेदर इन्हीं के वजह से होता है ना। तो वेदर को कंस्टिट्यूट कौन करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड और स्नोफॉल, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो, ठीक है। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग सारे को पढ़ेंगे। तो पहला कौन है, टेम्परेचर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपको उतना ज़्यादा गर्मी फील होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा आपको उतना ज़्यादा ठंड लगेगा, ठीक है। तो लोग चाहते हैं क्या, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बीच में हो, हमको बेटर फील हो, हमको नॉर्मल फील हो, ठीक है। तो टेम्परेचर का बात करते हैं। तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। ये डिपेंड करता है मेनली आपका सनशाइन के ड्यूरेशन पे। मतलब क्या हुआ, देखो ये मान लो मेरा सन, ठीक है, ये क्या है सन, और यहाँ पे मेरा अर्थ, अर्थ का अर्थ सरफेस मान लो, ये जहाँ पे रहते हैं अर्थ सरफेस है वो अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन सन का यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, देख लो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। गौर से देखना, मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो ऑफ हीट में, रेडिएशन सेक्शन में, कि सन एमिट करता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट रेडिएट करता है, सन क्या करता है, सन आपका रेडिएट्स, क्या होगा, सन रेडिएट्स हीट। सन क्या करता है आपका, हीट को रेडिएट करता है, हीट को, उससे सन से हीट निकलता है, ठीक है, और वो क्या होगा, अर्थ सरफेस पे आएगा और अर्थ को क्या करेगा, गर्म करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया, टेम्परेचर डिपेंड्स मेनली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। मतलब देखो ये अर्थ का पार्ट, ठीक है, ये पार्ट देख लो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट में ज़्यादा अमाउंट तक, ज़्यादा अमाउंट में क्या हुआ, ये क्या है सन रे,
रे ऑफ सन जिसको बोलो, यहाँ पे आया। तो सबसे ज़्यादा बताओ कौन सा, ये पार्ट को मान लो मैं ए भी दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ के पार्ट को मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट को मैं सी और मान लो इसको नाम दे देता हूँ मैं सी डी, ठीक है, इस पार्ट का नाम सी डी। तो खुद बताओ कि ज़्यादा गर्म कौन सा पार्ट होगा, ए बी पार्ट होगा अर्थ सरफेस का, देखो ये क्या अर्थ सरफेस है, कि सी डी पार्ट होगा। तो दिमाग का बात है, ज़्यादा सनलाइट क्या हो रहा है, इस पार्ट पे ए बी पार्ट पे पड़ रहा है, ये तो अपोजिट है ना, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ए बी पार्ट पे पड़ रहा है ज़्यादा सनलाइट, तो क्या होगा आपका ए बी पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस गेट्स मोर हीटेड देन CD part of अर्थ सरफेस। देखो मैं यहाँ लिख भी दिया, मैंने लिख भी दिया कि ए बी पार्ट जो है आपका अर्थ सरफेस का वो ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेरिजन टू सी डी पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली पड़ रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ सरफेस पे ए बी पार्ट के आ रहे हैं, और ज़्यादा देर तक यहाँ रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे तो पढ़ ही रहे, यहाँ तो पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपका ए बी पार्ट क्या होगा, मैक्सिमम सन से हीट को गेन करेगा एज कंपेरिजन टू सी डी पार्ट, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पे जो ए बी पार्ट आपका है वो आपका आफ्टरनून का, वो क्या है आपका, जो ए बी पार्ट है वो आपका आफ्टरनून है। अब क्या होगा, अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये क्या होगा, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो जब अर्थ क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, तो ए बी पार्ट आ जाएगा नीचे, ये क्या होगा, इस तरह रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और यहाँ रिवॉल्व करके चला जाएगा सी डी, ठीक है। तो अभी जब नहीं रिवॉल्व किया था वो समझो, जब नहीं रिवॉल्व किया था, जब ए बी पे आया था, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका सन रेज आया, सी डी पार्ट क्या हुआ, ठंडा हुआ। जब रिवॉल्व करेगा फिर क्या होगा, सी डी पार्ट जाएगा, उस पर आएगा, फिर ऐसा होगा। इस तरह से क्या होता है आपका हर एक ड्यूरेशन में, इसलिए देखते हो कि नाइट में आपको सन क्या होगा, अपीयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो पार्ट है सन के सामने वो ए बी पार्ट आपका नहीं है, उस समय सी डी पार्ट है। इसलिए देखोगे क्या कि अगर अलग अलग कंट्रीज में क्या होते हैं, कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है। अमेरिका में अगर अभी यहाँ पे दोपहर है तो वहाँ पे अभी सुबह होने वाला होगा, मिडनाइट होगा। क्यों? मान लो ए बी पार्ट मेरा इंडिया, यहाँ पे अमेरिका, तो अभी यहाँ क्या है, दोपहर है, वहाँ क्या होगा, रात होगा, क्योंकि अर्थ का वो सरफेस क्या है, अभी सन के डायरेक्ट सामने है। बात समझो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अर्थ के सामने वाला सरफेस अभी क्या है, सन के सामने है। सपोज करो ये इंडिया है, यहाँ आफ्टरनून अभी है, ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी आफ्टरनून में, तो वो आफ्टरनून है। उसके बाद सीडी में अमेरिका में क्या रात है, फिर ये रिवॉल्व होगा तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सीडी पार्ट ऊपर आ जाएगा, मतलब सीडी मान लो ये अमेरिका, ठीक है, ये क्या अमेरिका, ए बी मेरा इंडिया, ए बी यहाँ पे मेरा अपना देश भारत महान इंडिया, ठीक है। तो जब वो रिवॉल्व करके वहाँ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ आफ्टरनून, हमारे यहाँ रात। तो इस तरह से क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है और दिन रात का होता रहता है। तो मेरा मतलब ये था कि डिपेंड्स करता है मेनली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। मोर द ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन मोर विल बी द टेम्परेचर। जान लो, मोर द ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन मोर विल बी द टेम्परेचर, ठीक है, और लेस द ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन लेस विल बी द टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मिनिमम टेम्परेचर कब होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा इन अ डे। कोई एक दिन का बात करता हूँ। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, मतलब ये हुआ डे में क्या क्या होता है जी, डे में आपका मॉर्निंग होगा,
आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा और क्या होगा, नाइट होगा। इतना कुछ क्या होता है, डे में होता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर कब होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा दिन में। सोचो, सब बोलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, आफ्टरनून, दोपहर में सर होता है। हम बात कर रहे हैं किसका, समर सीजन का, समर का बात किसका चल रहा है, समर का चल रहा है। ठीक है, तो आफ्टरनून में, विंटर में भी हो रहा है आफ्टरनून में ही। मान लो सुबह सुबह अगर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखोगे दोपहर में बढ़ के 14-15 हो जाएगा। ठीक है, तो समर लो या विंटर लो, मैक्सिमम कब होगा, आफ्टरनून में होगा। अब बहुत लोग का डाउट आता है यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर पे। मिनिमम टेम्परेचर मेरा कब होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना लोग बोलोगे, क्या नाइट में होगा बोलोगे, कुछ लोग बोलोगे सर मॉर्निंग में होगा। देन करेक्ट आंसर कब होगा, मॉर्निंग में होगा। क्यों, क्योंकि देखो सपोज कर लो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है टेम्परेचर। ठीक है, तो दोपहर के समय में फिर क्या होगा, शाम होगा, आप लोग छत पे जाओगे खेलने के लिए, खाली पैर जाओगे, देखोगे आपको पाँव में क्या होगा, रखने में प्रॉब्लम हल्का हल्का होगा। दोपहर में तो जा ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा गर्म होगा सरफेस। बट अगर आप जाते हो ये शाम में तो हल्का सा गर्म, उसमें आपका गर्माहट कम होगा और फिर भी गर्म रहेगा। रात में चलो चला जाए छत पे सोने के लिए, तो वहाँ जाओगे, देखते हो क्या कि आपके पेरेंट्स वहाँ पे पानी छिड़कते होंगे ताकि वहाँ का हीट को रेडिएट होकर निकल जाए बाहर। बट हीट तो रहता है ना नाइट में भी, तो वहाँ पे आप लोग बिछा के आराम से सो जाओगे, अच्छी हवा चल रहा होगा तो। बट देखोगे क्या कि सुबह होते होते तक वहाँ का जो सरफेस छूना देखना वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब क्या, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, वहाँ पे सनशाइन तो रात से ही नहीं रहना है और सुबह सुबह क्या सनराइज ही होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, ये कब होता है, मॉर्निंग में होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं कि 10 बजे में बोल रहा हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में। ठीक है, ये होता है। अब आप कैसे जानोगे कि कब टेम्परेचर मैक्सिमम है कब मिनिमम है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो छू के कि यहाँ गर्म है सर, तो ऐसे नहीं, आपको एक पार्टिकुलर एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और मैंने बताया है और आपको पता भी होगा, द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारा शरीर का भी बॉडी टेम्परेचर मेजर होता है। अब यहाँ पे अर्थ का बात हो गया मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए और मैक्सिमम मेजर करने के लिए। उसके लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर डिजाइन किया गया है। उसके लिए क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर है जिसका नाम क्या है, मिनिमम थर्मोमीटर। इसका एक का नाम क्या है, मिनिमम थर्मोमीटर टू मेजर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम थर्मोमीटर टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। देखो मैं दोनों लिख दिया, एक स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर है, ठीक है, जो मेजर करता है आपका, एक आपका स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर है जो मेजर करता है आपके अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को। ठीक है, उसका नाम क्या है, मिनिमम थर्मामीटर टू मेजर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हो सके आपको दिखे ना नीच में। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये तो दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो मिनिमम हो गया इसके लिए, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम थर्मोमीटर टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हो गया आपका बात टेम्परेचर का। मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन में डिपेंड करता है कैसे क्या पूरा चीज़ें हुई, मैंने आपको बताया टेम्परेचर में। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। अगले में मिलेंगे हम लोग बाकी और एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इसको समझ के अच्छे से नोट करना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो।